हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो जैसा कि आप ने थंबनेल में देखा कि आज से हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैथ्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही थी और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम रिसेंट में आने वाले समय में लगे हुए हैं, अगले महीने भी आपका जीडी आने वाला है, तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल पर रीजनिंग भी स्टार्ट किया है और आज से रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वो चैप्टर हम लोग यहाँ कवर करेंगे जो जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। कुछ मैथमेटिकल चैप्टर हैं या फिर लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्लॉक, घड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हर एक एग्जाम में अब इसके सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपका रिसेंट में कौन कौन से एग्जाम लगे। देखिए अगर आप यहाँ पर रीजनिंग पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपसे इतना वादा हम जरूर करते हैं कि आपको दोबारा कभी भी रीजनिंग कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट करिए, आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद खुद आप ये बताएंगे कि हाँ, हम जो बात कह रहे थे क्या वो सत्य है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस रीजनिंग की शुरुआत में सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लॉक, वो है घड़ी। तो घड़ी की शुरुआत में, ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ही, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी हम लोग पढ़ेंगे और वो सभी सवाल जो रिसेंट के एग्जामों में आए हैं। देखिए, आप ये पढ़ने के बाद पहले तो चैप्टर का नाम हम आपको बता ही देते हैं। क्लॉक क्या है? क्लॉक है, क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी, ठीक है, घड़ी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड हम देख लेते हैं कहीं कुछ कट तो नहीं रहा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और नीचे लिखते हैं। क्लॉक, घड़ी। तो ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, घड़ी। ठीक है घड़ी में जब आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपसे हमें वादा करते हैं कि आप अगर सीपीयू का एग्ज़ाम देते हैं, आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या 10+ हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए, एसएससी अगर आप जीडी देते हैं, एसएससी जीडी, आपको पता है कि एसएससी जीडी का फॉर्म 24 नवंबर 24 नवंबर को आने वाला है। यूपीपी या यूपीएसआई देते हैं, इन सभी एग्ज़ामों के लिए आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हो या फिर आप कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देते हो, आप हर एक एग्ज़ाम की रीजनिंग को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये बात आप खुद एक दो क्लास पढ़ने के बाद बताएंगे कि कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपका छूट जाए तो फिर आप ज़रूर बताइए कि नहीं ये चीज़ रह गई, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आपको कंटिन्यू, सबसे पहले तो जो लोग जुड़ रहे हैं और जो लोग अभी तक नहीं आए उन सबको आप शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताते चले, है ना। आप शेयर तो कर ही सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। ठीक है, उसके बाद इसको हम शुरुआत करते हैं। चलिए, ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर, आयुष मैथ्स पर। मैथ्स की डेली प्रैक्टिस आपको मिलेगी और उसी तरह आपको रीजनिंग की भी क्लास आपको दूसरे तीसरे दिन मिलती रहेगी, लेकिन पूरी की पूरी रीजनिंग यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो क्लॉक, घड़ी। घड़ी की बातें एकदम बेसिक लेवल से चलते हैं। अगर आप पहले भी पढ़े हैं तो भी आपको यहाँ पे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं किए होंगे, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो आपसे पहले कभी नहीं बन पाते थे। ऐसे सवाल, ये सारी चीजें यहाँ पर सीखने वाले। ठीक है ना, चले फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयार है ना आप सब? ओके, चलिए एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए, सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए जिससे हम शेयर करें, कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि हाँ चलिए स्टार्ट करिए। ओके, तो चलते हैं फिर और चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्लॉक, घड़ी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग घड़ी यहां पर बनाते हैं।
ठीक है, एक तो ये आपकी हो गई क्लॉक, ये हो गई आपकी घड़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे आपसे कह दें हम कि हमारे पास एक बड़ी वाली सुई जिसको हम मिनट की सुई कहते हैं वो 12 पर है। कहाँ पर है? 12 पर है। और आपसे कह दें हम कि घंटे वाली सुई मान लो 1 पर है, 1 पर, तो क्या आप बता सकते हैं इनके बीच एंगल कितना है? तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है बताने में कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, नहीं बता पाते। लेकिन जैसे ही ये सुई अगर हम आपसे कह दें 3 पर आ जाए, कितने पर आ जाए, तो आपने ऐसी आकृति तो बहुत बार देखी, गणित में बहुत बार पढ़ी है कि जब इस कंडीशन में आकृति हो तो कितना होता है। तो आप कहते हैं सर ये तो 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनता है। अब आप खुद देख कर ये बताएं कि अगर यहाँ से यहाँ 90 बनता है, यहाँ पे कितने खाने हैं? 3 खाने। कितने हैं? 3 खाने। अब आप देखें जब 90 अंश का कोण बना है, 90 अंश का कोण बना है, तो 3 खानों का गैप होता है। कितने स्पेस होते हैं? 3। अगर 3 बनते हैं तो 90 अंश बनता है, तो एक खाना अगर होगा तो कितना होगा? तो आप कहेंगे फिर तो 30 डिग्री होगा। यानी यही बात तो हम आपसे बता रहे हैं कि प्रत्येक खाने के बीच जो एंगल होता है दोनों सुइयों का, वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? बहुत तरह से इसे प्रूफ कर सकते हैं। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। अगर 360 पूरा होगा, पूरा, तो आपको पता है कितने खानों में बांटा गया है? 12। कितने में बांटा गया? 12। यानी 12 भाग जब बनाए जाते हैं 360 के, 360 डिग्री बनता है। जब 12 भाग होते हैं टोटल, तो एक भाग कितने का होगा? तो आप कहेंगे तब तो 12 36 30 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं। यानी बात आप ये समझ पाए होंगे कि प्रत्येक जो स्पेस होता है दो नंबरों के बीच में, उनके बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। ये बात समझ पाए ना पूरी तरह से? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए, तो यानी प्रत्येक स्पेस जो होगा वो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इनका जो एंगुलर एंगल होगा, जो उनके बीच का कोणीय दूरी होगी, वो 30 डिग्री की होगी। क्लियर है ना ये बात? आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें, क्योंकि ऐसे ऐसे तरीके आपको मिलने वाले हैं जो आज पहली बार पढ़ने वाले होंगे। आज तक आपने पहले इससे कभी ऐसे मेथड नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी केवल कुछ बेसिक बातें हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है ना? आइए अब थोड़ा सा हम सुइयों की बात करते हैं। जैसे मिनट हैंड की बात करें, हम मिनट के सुई की बात करें, हम किसकी बात करें? मिनट हैंड की बात करें, मिनट सुई की बात करें। ठीक है, चलिए मिनट वाली सुई की बात करें अगर, तो मिनट वाली सुई के बारे में हम बताते हैं। 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है वो? 6 डिग्री। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे याद करवा दिया 1 मिनट में 6 डिग्री? अरे भाई याद नहीं, याद तो करना ही है। हम तुमको समझाते भी हैं कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री। अब आप बताइए खुद कि अगर मिनट वाली सुई अगर 12 पर है, अभी कहाँ पर है? 12 पर है, अगर ये पूरा का पूरा एक राउंड यहाँ से यहाँ तक लगाए, तो आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे कि टोटल वो 360 डिग्री चल चुकी होगी। कितने डिग्री चल चुकी होगी? अगर ये मिनट की सुई यहाँ से घूम करके फिर यहीं आ जाए, तो आप यही कहेंगे ना कि 360 डिग्री चल चुकी। लेकिन 360 डिग्री जब ये चली है मिनट वाली सुई, तो कितना समय ये कवर कर रही? तो आप तो कहेंगे 60 मिनट हो गई। अगर मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगा लेती, तो आप क्या कहेंगे? 1 घंटे हुआ ना? 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हुआ? 60। यानी 1 घंटा हो जाता है, और 1 घंटे का मतलब हो जाता है 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट चली है मिनट वाली सुई, और कुल मिलाकर के एंगल कितना कवर की है? तो आप कहेंगे 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती, तो आप बताइए 1 मिनट में वो कितना चलेगी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36 यानी 6 डिग्री। यानी यही बात हमने तुम्हें अभी डायरेक्ट लिखा था कि मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलती है तो मात्र 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें?
नहीं। तो ये बात पूरी तरह से आपकी समझ में आ चुकी है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती, 6 डिग्री। उसी तरह आर्स वाली यानी घंटे वाली सुई की बात करें, आर्स वाली सुई की बात करें, आर्स एंड घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, घंटे वाली सुई अगर मान लेते हैं जैसे वो 12 पर है, कितने पर है? 12 पर है। अब ये 12 पर पूरा घूम कर आया तो कितने घंटे हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 12 घंटे हो जाएंगे। भाई पूरी घंटे वाली सुई जब एक राउंड लगा लेगी तो आप यही कहेंगे ना कि 12 घंटे हो गए हैं। भाई टोटल उसी टाइम पर आएगी तो 12 घंटे में टोटल कितने डिग्री चलेगी? 360। लेकिन ये 12 घंटे में कितने मिनट चलेगी आप बताइए। आपको पता घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती? तो घंटे वाली सुई टोटल मान लो 1 घंटा जब चलती है तो कितने मिनट चलती? तो आप कहेंगे 60 मिनट। घंटे वाली सुई पूरा एक राउंड 1 घंटा जब चलती है तो 60 मिनट चलती है। अगर वो 12 घंटे चलेगी तो बताइए कितने मिनट चलेगी? तो आप कहेंगे फिर तो बरछंग 72 यानी 720 मिनट चलेगी। और 720 मिनट जब वो चली है तो पूरे 12 घंटे हुए। और टोटल एंगल कितना चली? तो आप कहेंगे 360 डिग्री। तो यही 1 मिनट में कितना चलेगी? कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 360 बटे 720, 36 दूना 72 यानी 1/2 डिग्री। बस ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री हाफ एंगल का निर्माण करती है। क्लियर है ना पूरी तरह से? कोई दिक्कत? अब आपको तो इतनी बातें सभी लोग बता देते हैं, इन पे और क्या क्या बेहतरीन सवाल बन सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। एक सवाल यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना ज़्यादा चलती है? कितने गुना ज़्यादा चलती है? नहीं समझ पा रहे हैं भाई? ये 1 मिनट में कितना चलती? 6 डिग्री। और वो 1 मिनट में सिर्फ कितना चलती? हाफ एंगल, आधा डिग्री चलती। तो कितने गुना वो ज़्यादा चलती? मिनट वाली ज़्यादा चल रही है ना, तो यही आपसे पूछ रहे हैं कितने गुना ज़्यादा चलती। तो भाई ये गुना की अगर बात करें तो 12 गुना ज़्यादा चलती। कितने गुना? देखो ना जरा, यहाँ पे सिंपल सोचो आप कि जो एंगल 360 डिग्री तय करने में इसको कितने मिनट लगे हैं? इसको कितना समय लगा? 1 घंटा। वही 360 एंगल तय करने में इसको कितने घंटे लगे? 12 घंटे। कितने गुना? 12 गुना। ठीक है ना? ये इसकी क्षमता जो है वो 12 गुना ज़्यादा है। तो गुना में तो कभी नहीं बदलेगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चलती है 6 डिग्री और भाई वो 1/2 चलती। कितना चलती? 1/2। तो कितना ज़्यादा चलती है? 6 दूनी 12, 12 गुना ज़्यादा चलती। कितने गुना? 12 गुना ज़्यादा चलती। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो गुना में तो 12 गुना ज़्यादा चलती है। लेकिन अगर सवाल आपसे ये कर लिया जाए कि अधिक कितना या कम कितना चलती है, गुना की बात नहीं कर रहे हैं, कितना अधिक या कितना कम चलती, ये सवाल ध्यान दीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप? देखो अगर अधिक या कम की बात करें तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चली? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री। तो कितना ज़्यादा या कम चली है? तो आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई कौन सी सुई भाई? मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में कितना ज़्यादा चलती है? तो देखिए ये चलती है 6 डिग्री और वो चलती है हाफ। तो ज़्यादा कितना चलती? तो आप कहेंगे 5.5। कितना? 5.5 डिग्री ज़्यादा चलती है। 5 दूना 10, 11/2 डिग्री। ये भी आप कह सकते हैं 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज़्यादा चलती है। कितना ज़्यादा चलती है? कैसे लगी ये बात आप बताइए। आप कह दो इससे कौन से सवाल? अरे भाई बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल पेपरों में पूछे गए हैं। यही बात तो तुम्हें समझना, ठीक है? यही बात तो तुम्हें समझना होगा भाई कि कितना ज़्यादा कितना कम चलती है। चलिए तो ये बातें आप नोट करके रखिए, ये बात ध्यान रखिए कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से
1 मिनट में 5.5 डिग्री ज़्यादा चलती है। और कितने गुना ज़्यादा चलती है? तो 12 गुना ज़्यादा चलती है। कितने गुना? ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, इन पर सवाल आगे आपको मिलने वाले। ठीक है, तो कुछ बातें आप समझ गए होंगे कि मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में और घंटे वाली आधा डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो अधिक से अधिक आप सब शेयर करो यार, और लोगों को बताओ, पहुंचाओ जल्दी जल्दी। ठीक है ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी तो मज़ा आएगी और बेहतरीन कंटेंट देने का। ठीक है ना? चलिए, तो अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दो यार। देखते इतने लोग हो, लाइक नहीं करते हो, क्या जाता है आपका लाइक करने में? कोई दिक्कत है इसमें? तो फिर इतना तो कर ही दिया करें। चलिए चलते हैं और बेहतरीन बेहतरीन कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। कैसे कैसे आप सवाल जब देखेंगे कि आपको लगेगा हाँ ऐसे सवाल तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इतने छोटे छोटे सवाल भी आपसे नहीं बन रहे थे, ऐसा कुछ आपके मन में आने वाला है। तो इसलिए अंत तक इस चैनल वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप खुद बताएं कि क्या नई नई चीजें आप सीखें आज। ठीक है ना, तो आज का अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है ना, चलिए बनाकर दिखाइए, कोशिश करिए कि क्या ऐसा सवाल आपसे लगेगा। बताइए बताइए क्या बनेगा ऐसा सवाल। ठीक है, एक और छोटी सी बात, जैसे हमने कहा कि मिनट वाली सुई, 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती, तो आप कहेंगे 6 डिग्री। अगर आपसे कहते 10 मिनट में कितना चलेगी, कितने मिनट में, 10 मिनट में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 10 मिनट में तो फिर 60 डिग्री हो जाएगी। कितने डिग्री? ये जो एंगल आ रहा है ना, इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्टेंस। इसी को कहते हैं कोणीय दूरी। कौन सी दूरी? कोणीय, वहां बार बार लिखी मिले सवाल की भाषाएं में होंगी कोणीय दूरी क्या होती, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो जो ये एंगल क्रिएट करती है उसी को कहते हैं एंगुलर। ठीक है ना, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मिनट में 6 डिग्री। अगर इसी की बात करें हम घंटे वाली सुई की, तो घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। कितना चलती? अगर कहें 10 मिनट में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 10 मिनट में वो चलेगी 5 डिग्री। अरे जब 1 में आधा तो 10 में, समझना चाहिए ना इस बात को। नहीं समझ रहे हैं? समझना पड़ेगा भाई, ये नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे। तो इतनी बातें आपको पूरी तरह से अभी तक क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, इस सवाल का आंसर अभी तक आपने बताया नहीं दोस्त? ठीक है, कमेंट कर करके बताते रहा करें जल्दी जल्दी, जैसे ही आपका आंसर आए। चलिए, तो हम बताते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये सारे सवाल बार बार पेपरों में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, कह रहा कि मिनट की सुई द्वारा 2:16 से 2:40 तक तय की गई कोणीय दूरी बताना है। 2:16 से 2:40 तक में तय की गई दूरी। अब आप खुद बताएं, 2:16 से 2:40 के बीच में कितने मिनट की दूरी, कितने मिनट का डिस्टेंस है? तो आप बताइए, 2:16 से 2:40, इनके बीच जो डिफरेंस है ना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? समय अंतराल। क्या कहते हैं? समय अंतराल कहते हैं, समय का अंतर जो है। अब आप देखें, 2:16 से 2:40, कितने मिनट की दूरी होगी, कितने मिनट का अंतराल होगा? तो आप कहेंगे जो समय अंतराल है वो 24 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 24 मिनट का। यहां तक तय की गई कोणीय दूरी बताना, वो भी मिनट की सुई के द्वारा। किसकी सुई के द्वारा? मिनट की सुई। अब तुम्हें पता है भाई कि मिनट की सुई 1 मिनट में सिर्फ 6 डिग्री चलती। कितने डिग्री? और यहाँ कितने मिनट चली है वो? 16 से 40 तक, यानी सिर्फ 24 मिनट चली है। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 24 मिनट में कितना चलेगी? अरे फिर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 24 गुणे 6 चलेगी, यानी 144 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी? 144 डिग्री। क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत लगी? बताइए बताइए, है कोई दिक्कत?
रही होगी तो अब नहीं होगी, इसीलिए तो आप इस चैनल पर आए। तो ऐसे ऐसे सवाल से रूबरू कराएंगे आपको कि जो आपने पहली बार आपने देखा होगा, आपने पहले ऐसे सवाल कभी भी पढ़े नहीं होंगे। अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, फिर देखिएगा आगे आगे होता है क्या। ठीक है, चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर, और कुछ सवाल ऐसे आप भी लगाकर दिखाएं, जरा देखते हैं। 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या कहा गया कि मिनट की सुई द्वारा 2 घंटे और 10 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी। फिर से मिनट की सुई है, लेकिन अब की बार 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट में तय की गई दूरी बताना है। 2 घंटे 10 मिनट, बताइए मिनट की सुई के द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 घंटे का मतलब मिनट में अगर लिखें तो कितने मिनट होगा। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको ये बात नहीं पता है कोई क्या? अगर ये बात नहीं आती तैयारी बंद कर दीजिए, कि अगर तुमको ये नहीं पता कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप? तो ये बात आपको सबको पता होगी। चलिए, मुझे पता है आपको पता है, आप बहुत तेज बच्चे हैं। ठीक है, 120 मिनट होते हैं और प्लस 10 मिनट, यानी कुल मिलाकर के 130 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो ये तो बड़ा ही आसान है। आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो 130 मिनट में मेरे दोस्त, 130 मिनट में 130 गुणे 6 यानी 780 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन है ना? कोई समस्या लग रही क्या? नहीं है? अरे भाई, अब आप सोचो, जो लोग हमसे पहले कभी पढ़ रखे उन्हें पता है कि किस लेवल तक के कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, कितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें जो शायद आपको किसी किताब में किसी अन्य जगह पे नहीं मिलने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ आयुष मैथ्स पे मिलेंगी। वो मैथ्स का कंटेंट हो या फिर रीजनिंग का, आज के बाद देखिएगा लगातार ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे कंटेंट जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलते हैं। तो आप सब जितने लोग जुड़े हैं, आप सबको तो ये पता ही होगा कि आपका एसएससी जीडी जो कि रिसेंट में आने वाला है और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। आज एक अपडेट आई, उस पर हम एक वीडियो आपको बनाएंगे। 84,000 के आसपास वीडियो दिखाई गई, वैकेंसी दिखाई गई है। तो बस अब तैयार हो जाइए, आपके लिए मौका कितना है, कितना नहीं है, कितना समय है, ये सारी चीज़ें समझिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लगाइए और लगाकर दिखाइए कि अगले सवाल में क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे भाई। लिखा है 10:36 अपराह्न और 2:42 पूर्वाह्न। अब कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जिनको अपराह्न और पूर्वाह्न नहीं पता है। 10:36 अपराह्न का मतलब क्या है और 2:42 पूर्वाह्न का मतलब क्या है? अरे 36 अपराह्न का मतलब पीएम भाई, पीएम, प्रधानमंत्री वाला नहीं, समय वाला। ठीक है ना? और फिर आगे कब से समय की बात कही गई है? 2:42। कब की बात हुई है? 2:42 पूर्वाह्न अर्थात ये है आपका 10:36 अपराह्न से 2:42 पूर्वाह्न तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। अब की बार किस सुई के बारे में कह रहे हैं? घंटे की सुई के द्वारा, आर्स वाली जो आपका सुई है उसके बारे में बात हो रही। सबसे पहले तुमको एक छोटी सी बात बताते जहां से जल्दी कर पाएंगे। हम इस सवाल को 2 तरह से बताते, तुम्हें 2 तरह से। पहले तो आप टाइम डिस्टेंस ये निकालें, समय अंतराल निकालें। क्या निकालें? समय अंतराल। 10:36 शाम से लेकर के 2:42 सुबह तक। नहीं समझ पा रहे हैं? शाम रात को 10:36 से सुबह 2:42 तक की बात हो रही। अब आप बताइए कितने घंटे होंगे, कितना समय होगा? तो बड़ा आसान निकालना। आप बताइए 10:36 से 11:36 1 घंटा, 12:36 2 घंटे, 1:36
और उसके बाद 2:36, 4 घंटे हुए। 2:36 तक कितने घंटे हुए? 4 घंटे। और हमें समय कहाँ तक लेके जाना? 2:42, 6 मिनट और रह गए हैं। तो यानी 4 घंटे 6 मिनट का समय अंतराल है। 4 घंटे कितने मिनट? 6 मिनट की बात हो रही है। 4 घंटे 6 मिनट। अब आप देखें कि 4 घंटे 6 मिनट तो कह रहा, इसी में आपको बताना है कि आर्स वाली घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी। अब आपको एक बात तो ये पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, यानी जब बात मिनट की हो तो या तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, हम दोनों तरह से बताते हैं। एक छोटी बात पहले ये समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। कितनी डिग्री चलती है? 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और तुम्हें पता 1 मिनट में जब आधा चलती है तो 60 मिनट में 30 चलेगी। यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री तय करती है, 30 डिग्री तय करती है। ये बात हो गई। और मिनट में तो पता है कि आधा मिनट चलती है। तो अगर हम घंटे से सवाल लगाएं तो 1 घंटे में अगर 30 डिग्री चलती है तो 4 घंटे में कितना चलेगी? अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। 4 घंटे में 120 और प्लस 6 मिनट में, 1 मिनट में आधा, तो 6 मिनट में 3 डिग्री, यानी 120 और प्लस 3 यानी कुल मिलाकर के 123 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी सवाल को घंटे से भी लगा सकते हैं, मिनट से तो लगाएंगे, क्योंकि मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा मेथड क्या है भाई? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 6 चौक 24 यानी 240। आप इसको मिनट बनाएं तो ये और प्लस 6 मिनट, 240 और प्लस 6, और 240 6 जोड़ो जरा भैया तो 246, और 246 मिनट, 246 क्या है? मिनट है। अब आपको पता है 1 मिनट में आधा, तो 246 मिनट में कितने डिग्री? 2 एकम 2 2 2 3। बताइए कौन सा मेथड है जो तुम्हें टफ लग रहा है कोई मेथड? नहीं है। तो बात पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट वाली समझनी है, ठीक है? नहीं रटने से हर जगह बात नहीं बनने वाली, ठीक है? आपको क्या करना? कॉन्सेप्ट, विद कॉन्सेप्ट आपको चीज़ों को समझना होगा। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो मिनट में कन्वर्ट करके भी आप एंगल निकाल सकते हैं, घंटे में कन्वर्ट करके भी एंगल आप निकाल सकते हैं। कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं है। देखिए, तो ये सारे सवाल जो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दिया करो यार, क्यों इतना कहलवाते हो? लाइक करने में क्या जाता है आपका? कोई दिक्कत? शेयर अभी तक नहीं की हो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें नहीं करना चाहिए शेयर वो करते रहते हो। अभी सनी लियोनी की वीडियो आ जाए तो 1 मिनट नहीं लगता आपको शेयर करने में, लेकिन जब आपके काम का कंटेंट है वो नहीं करने वाले हो, ठीक है ना? बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम पीछे हो, और कोई बात नहीं। ये हरकतें सुधारो अपनी, ठीक है ना? आप अपने फ्यूचर के लिए फोकस करो, यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अन्यथा बिगड़ा तो ऐसे हो, गड़बड़ तो वैसे भी है कि नहीं है? चलिए एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही, और आप कोशिश करिए। चलिए इसे लगाने की कोशिश करिए कि सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक, सुबह 9:28 से 9:28 से AM से, और कब तक? 2:20 तक, 2:20 दोपहर की बात हो रही तक आपको बताना है कि घंटे वाली सुई कितना कोणीय एंगल बनाएगी, कोणीय दूरी चलेगी, ठीक है ना? कितना डिस्टेंस कोणीय दूरी चलेगी? कोणीय दूरी समझ रहे हैं ना? जैसे आपका है ये, मान लो एक 12 पर है, यहाँ आ जाए तो ये कितना चली? ये सुई यहाँ से यहाँ आ जाए तो यही आपकी कोणीय दूरी होती है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। आ गया? आना चाहिए था भैया। क्या कह रहे हैं? 9:28 से। अब आप देखें 9:28 AM से दोपहर के 2:20 तक की बात है। अब फिर से यहाँ दिक्कत आती तुम लोगों को टाइम निकालने में, क्यों आती भाई?
9 28 से 10 28, सबसे पहले 10 28, 11 28, 12 28, 1 28 और उसके बाद 2 28। 2 28 पहुंच गए और जाना कहाँ चाहिए था? 2 20 तक। भाई फिर से एक बार, 9 28 से कहाँ तक? 9 28 से 10 28, 11 28, 12 28, 1 28 और उसके बाद 2 28, यानी कितने घंटे? 5। लेकिन 2 28 तक नहीं जाना, 2 20, तो 8 मिनट कम कर दो। अब 5 घंटे में 8 मिनट कम करोगे तो 4 घंटे 52 मिनट, यानी जो समय अंतराल है वो 4 घंटे 52 मिनट के अंतराल, इतना चली है वो घंटे वाली सुई। अब आप बताएं, आप चाहे मिनट में चाहे फिर वैसे ही कर लीजिए। आपको पता 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना चलेगी? इतना, और प्लस 52 मिनट में, 1 मिनट में वो आधा चलती है, तो 52 मिनट में 52 का आधा, 52 का आधा तो 120 और प्लस 52 का आधा कितना हो जाएगा? 26, तो 146 डिग्री का एंगल दूरी तय करेगी। इतना वो एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगी। बताइए, जो सवाल आपको 3 से 4 करवाए हैं हम, क्या ऐसा सवाल दोबारा आएगा तो गलत होगा आपसे? बताइए बताइए, नहीं ना? क्लियर है पूरी तरह से? ओके, चलते हैं आगे। ये तो कुछ बेसिक बातें थी, एकदम छोटी छोटी बातें, जो केवल अभी तक हमने ये सीखा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती, उस पर कैसा सवाल डायरेक्ट पेपर में बनाया जा सकता है। ठीक है ना? चलते हैं, और अब हम लोग एक एक टाइप की ओर आगे चलेंगे, जिसमें पहला होगा एंगल ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना मतलब, देखिए कोण ज्ञात करना का क्या मतलब है? जैसे आपके पास ये आपकी एक क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है, और आपसे कह रहे हैं हम कि एक सुई 12 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाली सुई भी 12 पर है, तो आप कहेंगे दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन आपकी मिनट वाली सुई मान लो यहाँ आ जाए 2 पर, कहाँ आ जाए? 2 पर। मिनट वाली सुई कहाँ आ जाए? 2 पर, और घंटे वाली सुई यहीं लगभग हो, तो एंगल इनके बीच जो बनने वाला है, यहाँ जो एंगल बनने वाला वो कितना होगा? ये बात आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन। आप चाहे कहेंगे तो फार्मूले भी बताएंगे और ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जिसे किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब आप देखें, जैसे हम आपसे एक पहला ही सवाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, देखिए एंगल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 9:30 का समय है, कितना है? 9:30, और आपसे कहा गया दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। दोनों सुइयों के बीच, दोनों का मतलब मिनट और घंटे वाली, दोनों सुइयों के बीच एंगल क्या होगा, बीच कोण क्या होगा। आप देखें, पहले तो हम इसको पूरा प्रैक्टिकली बताते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, पहले तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट तरीका देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एक सवाल 2 सवाल समझेंगे पूरी तरह से, उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे। क्लियर है? डायरेक्ट लगाएंगे। अब आप देखें, हमारे पास समय है 9:30 का, यानी पहले तो रहा होगा 9 बजे की बात ऐसी रही होगी। ये सुई आपकी क्या है? 9, और एक है ये 9 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है? 9। अब आप कहेंगे जब मिनट वाली सुई घूमते घूमते यहाँ आएगी तभी तो टाइम आपसे पूछा गया, लेकिन क्या ये 9, ये सुई घंटे वाली यहीं पर होगी? नहीं भाई, ये 10 के करीब पहुंच रही है। किसके करीब पहुंच रही है? 10 के करीब पहुंच रही है, क्योंकि 9:30 हो चुका है, तो ये सुई यहाँ लगभग हो जाएगी, यहाँ। अब इनके बीच एंगल, बस एक सवाल है कि अगर ये यहीं पर होती, यहीं पर, तो आप क्या कहते? आप कहते फिर तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का? कितने खाने हैं? 3 खाने। आपको पता है एक खाना होता है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का? और 3 खाने हैं तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन चूंकि आपका ये एंगल इतना बढ़ चुका है, ये घंटे वाली सुई आगे जा चुकी, तो आपका एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बस आप ये देखें कि ये घंटे वाली सुई कितना आगे गई, कितना बढ़ी है आगे। आपको पता है कि 1 मिनट में वो आधा डिग्री चलती, लेकिन कितने मिनट हो गए? तो आप कहेंगे 30 मिनट हो गए। तो 30 मिनट में कितना गई होगी? तो 1 मिनट में आधा जाती, तो 30 मिनट में 30 का आधा यानी 15 डिग्री जाएगी। तो 15 डिग्री का एंगल और बढ़ चुका है, यानी 90 तो बन ही रहा है,
प्लस 15 और बन रहा है, यानी कुल मिलाकर के 105 डिग्री बन रहा है। बताइए, बस आपको एक ही बात देखना है कि ये कितना एंगल बढ़ा रही है, कभी कभी घट जाएगा, दोनों बातें हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर 9:30 पर 90 होना चाहिए था 3 खाने, लेकिन चूंकि तब तक ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे निकल गई। जब आगे निकल गई तो कितना आगे निकल गई, 15 डिग्री, वही हमने जोड़ ली। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अभी देखो, अब इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, और डायरेक्ट ये सारी चीजें घड़ी ना बनाना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको ये घड़ी बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। अब आप क्या करिए, 9:30 है, 9:30 है, एक सुई 9 पर है और एक सुई 30 का मतलब 6 पर है। 30 का मतलब कहाँ पर है, और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना डिफरेंस आया, 3। अब एक खाना 30 का होता तो 3 खाना आप कहेंगे 90 का होगा। बस ये अगर प्लस में आ रहा घटाने पर, 9 से 6 घटाया, प्लस का 3 आया, अगर प्लस का आ रहा तो इस मिनट का आधा जोड़ देना है, अगर माइनस का है तो इस मिनट का आधा घटा देना है, प्लस आया तो 30 का आधा 15 जोड़ दीजिए, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। नहीं समझता है, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिए ना, अगला सवाल मान लो ले लेते हैं 6:15। कितना, 6:15। अब आप देखें 6:15 का मतलब एक सुई 6 पर और 15 का मतलब एक सुई 3 पर है। कहाँ पर है, दोनों का अंतर लीजिए, कितना आएगा, 3 प्लस का आएगा, माइनस का प्लस का आएगा। एक 30 का होता 3 90 का हो जाएगा, 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन चूंकि प्लस का आ रहा तो 15 का आधा और बढ़ जाएगा, 15 का आधा 7.5, यानी आपका जो एंगल होगा वो 97 सही 1/2 डिग्री होगा। 97 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना पूरी तरह से। तो इसी तरह आपको एंगल निकालने हैं। कई सारे सवाल अब हम लेते हैं एक साथ और जल्दी जल्दी उन्हें निकाल कर देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो बस मेरे दोस्त, इसी तरह आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, बस आप लगातार इस पर बने रहें। आप पूरा चैप्टर पहले क्लियर करें, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ जो बातें हमने की हैं वो एकदम सत्य है। ठीक है ना। आपको अगर बेहतर एग्जाम में करना है तो एक एक टाइप आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने समय ले लिया 5:10, कितना ले लिया, 5:10। चलिए निकालिए, ऐसे निकालिए, 6:20, 6:20 ले लिया। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालिए इनको। 2:30, 2:30 ये निकालिए। आया क्या, चलिए जिसका आ गया सब लोग ध्यान दें। 5:10, 5:10 का मतलब देखिए, 5:10 का मतलब एक सुई 5 पर है और 10 का मतलब है एक 2 पर है, तो घटाएंगे तो प्लस का क्या आएगा, 3। एक खाना 30 का तो 3 खाना कितना हो जाएगा, 90। अब आप ये बताइए, प्लस का आया ना 3, तो 10 का आधा इसी में जोड़ देंगे, कितना, 5 डिग्री, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 95। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, हमने पूरा क्लियर करके बताया, उसके बाद ये बात हम डायरेक्ट कर सकते हैं, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला नहीं लिखा रहे हैं, 2/11 नहीं करवा रहे हैं। अभी आपको पता है ना कि A+-A2 A1, नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्लस माइनस हटाइए, अभी हम जब तक सवालों को आसानी से बना सकते तो बनाते जाइए, हर एक सवाल देखेंगे आसान हो जाएगा। एक सुई 6 पर है और 20 का मतलब क्या होता है, 4 पर। 20 का मतलब क्या होता है, 4 पर है, दोनों का अंतर क्या आएगा, 2। कितना आएगा, 2। अब आप देखें, गुणा करें 30 से तो 30 दूना 60, 60 बनना चाहिए, क्योंकि प्लस का 2 है तो 20 का आधा जोड़ देना है, यानी आपका एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अगला है 2:30, 2:30 का। अब एक सुई 2 पर है, एक सुई 30 का मतलब कहाँ है, 6 पर है। अब घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस का एंगल नहीं होगा, लेकिन माइनस सिर्फ एक काम करेगा, बताएगा आपको कि घटाना है कि जोड़ना है। तो 4×3 12, 120 बनना चाहिए, लेकिन चूंकि माइनस का है तो 30 का आधा घटाइए, कितना घटाइए, 15, यानी 105 डिग्री। यही बात तो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब एक बच्चे के मन में सवाल आ रहा कि सर अगर अंतर 0 हो जाए, कितना हो जाए, अच्छा तो फिर नहीं होगा क्या आपसे, होगा भाई। देखें 4 मान लो 20 का समय है, कितना है, 4:20। अब आप इसे बताइए, अब बताइए
4 बजकर कितना है 20 मिनट। ठीक है, बताइए क्या करेंगे आप? तो वही काम करना है, एक सुई 4 पर है और 20 का मतलब भी 4 पर है, दोनों घटाएंगे तो 0 आएगा। आप कहेंगे 0 डिग्री बनेगा, अरे नहीं नहीं, 0 नहीं बनेगा भाई, 0 थोड़े बनेगा। देखिए आप अब क्या करिए, 20 का आधा जोड़ दीजिए, तो 0 में आधा जोड़ेंगे 10। अब आपको हम इसको दिखाते हैं कैसे करेंगे। 10 हमारे पास क्लॉक है, ये 12, ये 6, 3, 9, 4 बजकर कितना है 4 बजकर 20। देखिए पहले तो 4 बजाइए, 4 बजा रहा होगा, कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे, ठीक है, 4 ऐसे। अब ये आपकी मिनट वाली सुई घूमते घूमते यहाँ आएगी, तो जैसे 20 पर आएगी तो आप कहेंगे लेकिन क्या घंटे वाली सुई रुकी हुई है? अरे भाई वो थोड़ा बढ़ जाएगी, वो भी तो 20 मिनट चली, 20 मिनट में 10 डिग्री आगे चली होगी, तो ये आपकी घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे आ जाएगी। बस देखो इन दोनों के बीच एंगल है कि नहीं है? होना चाहिए था 4 4 पे 0, पर ये चूंकि आगे 10 डिग्री 20 मिनट चली है मिनट वाली, तो 20 में आधा चलती हो 10 डिग्री, अब 10 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, तो अब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो यही सारी चीजें तो आपको सीखनी है, ठीक है ना। अब आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी तरह के, अगली वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि वो सवाल जो आपको बहुत टफ लगते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, वो आपको लगे कि यही हो सकता है। इतने आसान आसान मेथड और ऐसे ऐसे कंटेंट आपको बताने वाले हैं कि बस एकदम दिल खुश हो जाएगा। और अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था, रीजनिंग आपको बोर लगता था, रीजनिंग आपको लगती थी कि नहीं अरे कुछ नहीं, आसान होने वाला सब, तो मिलते हैं कल फिर और अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स और रीजनिंग आयुष मैथ्स पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके, तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।